हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फ्रॉम अ कोलाइट ट्यूब का जो होता है उसमें जो एनर्जी आता है फोटोन के पास, वो कहाँ से आता है। मतलब कोलाइट ट्यूब जो होता है उसमें जो फोटोन निकलता है उसके पास जो एनर्जी आता है वो कहाँ से आता है। तो पहला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, ये है। दूसरा क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट, एक ये है। और तीसरा क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस ऑफ टारगेट। और एक है एन एटॉमिक ट्रांजिशन। एटॉमिक ट्रांजिशन तो नहीं होगा। और काइनेटिक स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन से नहीं आता है। वो जो आता है आपको वो आता है फ्री इलेक्ट्रॉन से। एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो कॉलेज ट्यूब होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है थर्मोनिक इफेक्ट से। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय थर्मोनिक इफेक्ट, थर्मोनिक इफेक्ट थर्मल एनर्जी के द्वारा थर्मोनिक इफेक्ट से जो होता है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जब ये कब होता है, जब हम लोग टंगस्टन फिलामेंट को जो है इलेक्ट्रिक करंट से हीट करते हैं तो फिर जो है थर्मो इलेक्ट्रॉन्स जो कि है प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो जो एनोड और क्या कहते हैं, एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसके बीच में जो टारगेट जो होता है उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, वहीं से हमारा ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है कैरेक्टराइज गामा रे का होता है कैरेक्टर का, वो इमिट होता है। तो बेसिकली जो एनर्जी ऑफ फोटोन है जो कि कोलाइट ट्यूब से इमिट होता है, जो कि किस रेंज में होता है, एक्सरे के रेंज में होता है, वो कहाँ से आता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टारगेट। और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके वजह से जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टारगेट। थैंक यू।